तो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में नाम विवेक है। सो दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो है स्टडी करा था और आई होप आपको जो है वो कंसेप्ट अब क्लियर होगा। अब जो है आपको क्लियर होगा कि बिहाइंड द सीन बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर चल क्या रहा होता है, किस तरीके से जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। सो हर एक चीज़ें जो है हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा था और अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। सो बने रहिए इस वीडियो में और क्या है हमारा कंसेप्ट, क्या हम आपको समझाना चाहते हैं। सो वो चीज़ें भी जो है आपको क्लियर हो जाएगा कुछ देर में। लेकिन उनसे पहले आप इस कोड को देखिए। तो ये जो हमारा कोड है ये सेम कोड है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो समझा था। तो वो हमारा जो कोड है वो सेम कोड था जहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया था, उसको कंसोल कराया था। देन मेरा एक फंक्शन है और उसके बाद जो है उस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। बेसिकली ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो उसको जो है हम बर्थ ईयर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं और देन जो है बर्थ ईयर को यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। तो ये बेसिक काम है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया और आई होप आपको जो है इसका आउटपुट पहले से पता होगा कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। सो गेस कीजिए इसका आउटपुट क्या होने वाला है। और मैं यहाँ से index.html पे आके गो लाइव पे आऊँगा और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, राइट क्लिक करके आते हैं अपने कंसोल पे। सो अगर कंसोल पे यहाँ पे आऊँगा तो यूजर नेम विवेक, यूजर एज 20, देन हमारा जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो, और देन जो है ये लाइव रिलोड, ये बेसिकली हमारा जो है लाइव सर्वर से आ रहा है। अगर मैं इसको वो करके ओके सो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है यहाँ पे डिबगर यूज कर रखा था, इसलिए हमें जो है डायरेक्ट पेज रिफ्रेश करने के बाद हमें डिबगर के पास लेके आया। सो अभी फ़िलहाल मैं इस सारे डिबगर को हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा कोड जो है एग्जीक्यूट हो। सो वो हम हटाए नहीं थे इसलिए आ रहा है। अभी मैं कंसोल पे आता हूँ और अगेन इसको कट करके फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरा कंसोल जो है प्रॉपर सही आ रहा है। सो आई थिंक ये चीज़ें जो है कॉमन सी चीज़ें जो कि हमने अभी तक करते आया है। अब इस कोड में जो है मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। सो बेसिकली क्या चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे मैं कुछ इंटरपेस करूँगा और मैं 3 चीज़ें जो है इसके ऊपर कराऊंगा। जो हमारा वेरिएबल यहाँ से डिक्लेयर हो रहा है इनसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंसोल दो कंसोल डालूंगा। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला कंसोल है वो यूजर नेम और देन जो है यूजर एज, तो 2 कंसोल हमने ये करा। और उसके बाद जो है एक और जो है कंसोल में डालूंगा कि ग्रीट यूजर जो मेरा फंक्शन है उसको मैं ऊपर कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है ये काम कर रहा हूँ, मतलब 3 चीज़ें जो है यहाँ पे हमने चेंज करा है। सो अभी आपको ये बताना है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है। सो आपने जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझा है और आपको थोड़ा सा टाइम लेना है और वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए कि ये कोड जो है बेसिकली हमें कोई एरर देगा और अगर एरर नहीं देगा तो आउटपुट क्या होने वाला है, और अगर एरर देगा तो एरर क्यों देगा। आप जो है अपने आंसर के साथ जो एक्सप्लेनेशन भी जो है देना है। सो आप हर एक चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप समझिए और देन जो है आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब आप जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को समझ चुके हैं और आई एज्यूम कि अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको इसका आंसर बताऊं कि बेसिकली ये कोड हमारा जो है रन होगा या नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या हमें कोई एरर देगा। उनसे पहले जो है यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो हमारा जो यूजर नेम है उसको मैं पहले ही जो है यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ बिफोर डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेकिन उनसे पहले मैं इसको जो है कंसोल करा रहा हूँ। बिफोर डिक्लेरेशन जो है हम यूजर नेम को जो है यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं। सेम उसी तरीके से जो है बिफोर डिक्लेरेशन हमारा यूजर एज जो है यहाँ पे कंसोल हो रहा है और साथ के साथ जो है हमारा जो ग्रेट यूजर है बिफोर डिक्लेरेशन हम इस ग्रेट यूजर को जो है कंसोल करा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कंसोल नहीं बेसिकली, तो हम जो है यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। सो ये 3 काम जो हम कर रहे हैं बिफोर डिक्लेरेशन। सो अब आपको बताना है कि बेसिकली ये कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो अभी चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और कंसोल पे और देखते हैं कि बेसिकली ये कोड हमें कोई एरर दे रहा है या नहीं। सो आते हैं कंसोल पे और अगर आप कंसोल पे आओगे तो हमें कोई एरर नहीं दे रहा है और एरर के जगह पे जो है हमें यूजर नेम अनडिफाइंड, यूजर एज अनडिफाइंड और जो हमारा फंक्शन का कॉलिंग था वो हमारा जो है हेलो अनडिफाइंड, आई होप यू आर डूइंग फाइन, और देन जो है जो बाकी इन्फॉर्मेशन जो हमारा ऐसे चल रहा था। हमने 3 चीज़ें जो अपडेट करा था वो 3 चीज़ें जो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उसका कुछ वैल्यू आ रहा है अनडिफाइंड। और आई एज्यूम
कि अब आप ये चीज़ें जो है क्लियर कर पा रहे होंगे कि ये जो है हमारा यूजर नेम अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, यूजर एज अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, और साथ में जो हमारा फंक्शन है ये भी क्यों ऐसा आ रहा है। सो ये चीज़ें जो है अब आप जो है रिलेट कर रहे होंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से। मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें क्यों आ रहा है उनसे पहले। अगर आप कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रखे होंगे तो वहाँ पे जो है ये चीज़ें, ये कोड अगर आप सेम कोड वहाँ पे करोगे तो एरर आएगा। बिफोर डिक्लेरेशन हम किसी वेरिएबल को जो है एसेस नहीं कर सकते, वेयर एज मैं यहाँ पे जो है यूजर नेम को यहाँ पे एसेस कर रहा हूँ। यूजर नेम जो है हमारा आ रहा है बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। सेम कोड जो है हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई एरर नहीं देगा, और अगर कोई अदर लैंग्वेज सी या C++ या जावा पे करोगे तो एरर देगा। ये जो कंसेप्ट है इसको जो है हम कहते हैं होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग क्या होता है, यूज द वेरिएबल या फंक्शन बिफोर डिक्लेरेशन। हम कोई वेरिएबल या किसी भी फंक्शन को जो है डिक्लेयर करने से पहले ही यूज कर लेते हैं तो उसको जो है हम होस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा यूजर नेम डिक्लेयर यहाँ पे हो रहा है और यूजर एज यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है, उससे पहले हम उस यूजर एज और यूजर नेम को जो है हम यूज कर रहे हैं कंसोल के अंदर, या यहाँ पे तो कंसोल कर रहा हूँ, आप कोई अदर जगह भी यूज कर सकते हो, किसी वेरिएबल या कोई अदर फंक्शन भी कर सकते हो। सेम काम जो है यहाँ पे हम उस फंक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये होस्टिंग कहलाता है। तो होस्टिंग का डेफिनेशन क्या होगा, यूज द वेरिएबल या फंक्शन बिफोर डिक्लेरेशन इज कॉल्ड होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग के कारण जो है हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं आता। और होस्टिंग क्यों हो रहा है, आई थिंक वो चीज़ें जो है अब आपको क्लियर होगा और मैं आपको बताता हूँ कि होस्टिंग क्यों हो रहा है। देखो हमने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है जैसे आप रन करते हो तो वहाँ पे जो है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी वेरिएबल और जो भी फंक्शन है उसको मेमोरी एलोकेट किया जाता है। यहाँ पे जो भी हमारा यूजर नेम, यूजर एज और फंक्शन होगा वो सबको जो है मेमोरी एलोकेट होगा। तो ये चीज़ें हम जो है करके भी देखते हैं, वेब डेवलपर टूल पे ये चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें आता है, अब आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं सोर्स पे, और सोर्स पे आने के बाद जो है मैं कुछ जगह जो है कंसोल डालूंगा। ऑफकोर्स मेरा लाइन नंबर यहाँ कुछ जगह जो है मैं ब्रेकर डालूंगा। सबसे पहले ब्रेकर यहाँ आएगा, देन जो है इस कंसोल पे भी डालते हैं, इस कंसोल पे, और ये कंसोल मैं एक दो जगह जो है कंसोल छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उसका आंसर मेरे को पता है कि क्या आंसर आने वाला है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको जो है मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, आई मीन वो ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरे परमिशन के बिना, एग्जीक्यूट होगा। तो इतने सारे जो है हमने यहाँ पे क्या लगाया, डिबगर यूज करा है। ये डिबगर कैसे यूज करना और क्या काम है डिबगर का, अब आई थिंक हमें बताने की नीड नहीं है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। इस ब्रेक पॉइंट को हाइड करते हैं और कॉल स्टैक को भी हाइड करते हैं। स्कोप के अंदर जो है हमें वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट दिखेगा, और यहाँ से अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो सबसे पहला हमारा जो है ब्रेक पॉइंट फर्स्ट लाइन पे ही था। तो इन केसेस में अभी आप चेक करोगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पहला काम क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट होता है। तो अभी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है क्रिएट हो चुका है ग्लोबल। अब इस ग्लोबल के अंदर जो है हमारा सारा वेरिएबल होगा, यूजर नेम वगैरह आप सर्च करोगे तो वो जो है आपको नीचे मिलेगा। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। यहाँ पे यूजर नेम और यूजर एज जो है यहाँ पे आ चुका है, और उसके अंदर जो है हमारा वैल्यू अनडिफाइंड है क्योंकि वेरिएबल को जो है मेमोरी एलोकेट होता है विद अनडिफाइंड, वेयर एज फंक्शन एट इज स्टोर होता है। ग्रीट यूजर को अगर आप चेक करोगे तो वो एट इज जो है स्टोर होगा, बट ये दोनों जो है अनडिफाइंड है। और फर्स्ट लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, यूजर को जो है यूजर नेम को जो है हम कंसोल करा रहे हैं। यहाँ पे यूजर नेम है एक हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का इंजन ये समझ रहा है कि ओके हमारे पास यूजर नेम है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। दैट्स वाई जब हम फर्स्ट लाइन को जो है कंसोल कराएंगे, फर्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पे जो है यूजर नेम का जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड आएगा, और वो जो है हमारा कंसोल में दिखेगा अनडिफाइंड। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लाइन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ, अब मैं चलूंगा अपने कंसोल में तो देखो यूजर नेम अनडिफाइंड आ रहा है जो कि यहाँ से आ रहा है। सेम काम जो है हमारा सेकेंड नंबर लाइन के लिए होगा। यूजर एज जो है अभी भी यूजर एज जो है हमारा अनडिफाइंड है। यूजर एज कब अपडेट होगा, जब हम लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करेंगे देन जाके जो है अपडेट होगा। इससे पहले जो है अनडिफाइंड ही रहेगा। इसको अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो यहाँ पे कंसोल पे आओ तो अनडिफाइंड दिखेगा। अब मेरा नेक्स्ट काम है ग्रीट यूजर। अब ग्रीट यूजर जो है एक फंक्शन है। अगर आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो डायरेक्ट जो मेरा कर्सर है वो 11 नंबर पे आ जाएगा क्योंकि इस फंक्शन को जो है हम इन्वोक कर रहे हैं। और इन्वोक में क्या होगा, फंक्शन अगर इन्वोक होता है तो एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है जो कि मेरा होता है लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एक और मुझे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो इसके अंदर आप देखो इस ग्रीट यूजर के अंदर
अभी आप चेक करो तो कितने सारे वेरिएबल है, वो सारे वेरिएबल आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारा नेम है, ये प्रीवियस वीडियो में याद कीजिए तो ये नेम जो है वहाँ पे विवेक आ रहा था, वेयर एज यहाँ पे जो है हमें अनडिफाइंड आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो पिछले वीडियो में जो है इस लाइन को एग्जीक्यूट हम कब कर रहे हैं, उससे पहले जो है हमारा ये यूजर नेम और यूजर एज जो है हमारा एग्जीक्यूट हो गया था। लेकिन इस वीडियो में इस एग्जाम्पल में हम इस लाइन को जो है यूजर नेम और यूजर एज को जो है एग्जीक्यूट होने से पहले ही ग्रीट यूजर के इस फंक्शन को जो है हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पे नेम के अंदर जो है हमारा अभी तक वैल्यू नहीं आया। नेम के अंदर अभी भी आप जाके चेक करोगे नेम, तो वो हमारा जो है यूजर नेम हम पास कर रहे हैं यहाँ से लाइन नंबर 3 से। ये लाइन अभी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 3 से हम बात करें तो यूजर नेम में अभी भी जो है हमारा अनडिफाइंड आ रहा है और वो अनडिफाइंड जो हम पास कर रहे हैं एज अ नेम, सो नेम में भी जो है हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। सो जब तक ये हमारा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक जो है यूजर नेम में हमारा अनडिफाइंड होगा और उसी वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। सो अगर इस लाइन को आप एग्जीक्यूट करोगे ग्रीट, तो ये जो है हमारा ग्रीट वाला अपडेट हो जाएगा इसका वैल्यू, देन जो है ये कंसोल हो जाएगा, देन करंट ईयर एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे मैं करके भी दिखाता हूँ। सो देखो ग्रीट हमारा हो चुका है, कंसोल भी हो गया होगा साथ के साथ। यहाँ पे देखो हेलो और अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, हेलो अनडिफाइंड। सो इस समय जो है हमारा जो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। सो इसलिए हमें अनडिफाइंड आ रहा है और ग्रीट के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन आ चुका है, वो वैल्यू आ चुका है, इसलिए हमें ग्रीट में वो प्रॉपर मैसेज दिख रहा है। और देन अगर इस लाइन को करंट ईयर को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो करंट ईयर के अंदर जो है बेसिकली हमारा वैल्यू अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा ईयर है इसके अंदर क्या आएगा आपको गेस करना है। करंट ईयर हमारा आ जाएगा 23, वेयर एज ये जो हमारा ईयर है जहाँ पे वैल्यू अवेलेबल आ रहा है इसके अंदर क्या आएगा, नॉट अ नंबर। अब नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, तो देखो करंट ईयर के अंदर हमारा 2003 होगा जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, 40 नंबर लाइन। और वहाँ पे एक चीज़ और है, हमने यूजर एज को जो है माइनस करा है, यूजर एज ये वाला वेरिएबल, और इस वेरिएबल को अभी तक हमने एग्जीक्यूट नहीं करा। तो इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो उस केस में जब ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होगा उन केस में जो है हमारा वैल्यू अनडिफाइंड आएगा। और किसी नंबर में अगर आप अनडिफाइंड को माइनस करोगे तो नॉट अ नंबर आता है। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो इस लाइन पे हमने ब्रेक नहीं लगाया, डायरेक्ट हमने रिटर्न पे लगाया, तो ऑटोमेटिक जो है 2 लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एक करंट ईयर और एक जो है ईयर। तो 2 लाइन जो है साथ के साथ अपडेट होगा। यहाँ पे हम इसको रिज्यूम करते तो देखो 2 लाइन जो है अपडेट हो चुका है, करंट ईयर और नॉट अ नंबर। सो यहाँ पे ईयर के अंदर जो है नॉट अ नंबर। अब यहाँ से जैसे मैं रिटर्न पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन जो है 3 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट जो है हम 5 नंबर पे एंट्री मारेंगे। सो जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो देखो हम 5 पे चले गए और साथ के साथ फंक्शन का काम खत्म हुआ। लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी जो है अब डिलीट हो जाएगा। अब जो हमारा यूजर नेम है वो अपडेट होगा। इस लाइन को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो अब यूजर नेम में विवेक आएगा, यूजर एज में हमारा जो है 20 आ जाएगा। और इसके बाद जो है डायरेक्ट हमारा फंक्शन आया तो फंक्शन को इग्नोर करता है हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो इसको जो इग्नोर करके डायरेक्ट 17 नंबर लाइन पे आया। अगेन यहाँ पे हमें जो है ग्रीट यूजर दिख रहा है, तो अगर आप ग्रीट यूजर को इन्वोक करोगे, इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो ये डायरेक्ट मेरा कर्सर जो है ग्रीट पे जाएगा। सो यहाँ पे आते हैं, ग्रीट पे आएंगे तो एक और हमें जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएगा जो कि मेरा होगा लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अभी ये जो लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये सेम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमने इससे पहले यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते समय बनाया था? नहीं, ये जो है हमारा लोकल एग्जीक्यूशन जो है अलग है। जब भी फंक्शन मेरा कंप्लीट होता है एट दैट टाइम लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी अगर मैंने फिर से इस फंक्शन को कॉल करा तो एक नया लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है इस फंक्शन के लिए बनेगा और इस फंक्शन के अंदर जो हमारा नेम होगा, अब आप चेक करोगे तो विवेक होगा। सो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखना कि कई बार हमें ये लगता है कि नहीं एक फंक्शन के लिए जो एक ही लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ऐसा नहीं है। जितने टाइम आप उसको कॉल करोगे उतने टाइम जो है लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो उस फंक्शन के लिए बनेगा। सो यहाँ पे जो है अब हम इस लाइन को एंट्री कर चुके हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, ग्रीट जो है अपडेट हो जाएगा। नेम विवेक क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लाइन जो है अब अपडेट हो चुका है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो बाकी के जो काम है आई थिंक वो चीज़ें जो है आपके लिए आसान है, जो ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। सो अभी हमारा यहाँ से जो है रिटर्न पे आएगा, अभी सारा वैल्यू आ चुका है। रिटर्न जैसे करेंगे लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मेरा जो है टर्मिनेट हो जाएगा और ये फंक्शन से डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसको जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल दोनों जो है टर्मिनेट हो जाएगा और अब आप कंसोल पे चेक करोगे तो आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है ये आई थिंक क्लियर होगा। और एक चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा था, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये भी जो है क्लियर होगा।
और होस्टिंग क्यों हम कर पा रहे हैं ये भी जो है आपको क्लियर होगा, बिहाइंड द सीन होस्टिंग का चल क्या रहा है वो भी जो है आपको क्लियर होगा। सो होस्टिंग का जो है एग्जाम्पल और साथ के साथ डिफिनीशन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और होस्टिंग क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे के टॉपिक के साथ। स्टिल आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 प्रोग्राम खुद से लिख के आप इस पर खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी।